हेलो एवरीवन, मैं निज देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी पढ़ना। जियोग्राफी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी, और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो कुछ जियोग्राफी जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट जो है इसके समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो, जैसे कि आप रिवर्स वगैरह है, माउंटेन्स है, चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में जो है, जैसे कि मेंस वगैरह में लिखने को आएगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसको हम लोग शुरुआत से करेंगे। जैसे कि 6 क्लास का एनसीईआरटी आप लोग जानते होंगे, सभी ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े उन्हें पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। तो 6 क्लास के एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे, और लगभग 11th 12th, जैसे कि 6 क्लास का काफ़ी काम का है तो 6 का पढ़ेंगे, पहले समझेंगे उसको, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। और उसके बाद जो है 6 के बाद से 11th क्लास 12th क्लास के जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडिया का फिजिकल जो है उसको, और ह्यूमन ज्योग्राफी है, उन सब चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते चलेंगे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक है, 6 क्लास की है ये, द अर्थ और हैबिटेट्स। अभी एक काम करना कि आप ये बुक या तो मार्केट से परचेस कर लेना, या अगर फ़ोन से पढ़ सकते हो या टैब से पढ़ सकते हो तो आप खुद इसको डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। एनसीईआरटी बुक ये सब फ्री में है, और यहाँ से हम लोग इसको 6 क्लास का एनसीईआरटी है ये, इसको आप डाउनलोड करना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल ही जाएगा, तो जिसे भी समझ पाओ उसमें पढ़ना इसको। चलो देखो, यहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे। पहले बताओ ज्योग्राफी, बेसिकली जब ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये तो बेसिक है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी का मतलब होता है जियो और ग्राफी, ये दो चीज़ों मिलकर बना हुआ है। जियो मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी मतलब उसका स्टडी करना। तो जियोग्राफी का मतलब होता है हम लोग अर्थ का स्टडी करेंगे, मतलब इसका हो गया द स्टडी ऑफ, मतलब हो जाएगा ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ अर्थ। तो स्टडी ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा क्या स्थिति है, हमारा जो अर्थ है कहाँ पे है, अर्थ क्या है, प्लेनेट क्या होते हैं, सारी चीज़ देखेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो आप देखो, इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो बताएंगे, पढ़ेंगे, बाकी जो बेकारी चीज़, जैसे कि ये 6 क्लास का है तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है, हमारे काम का नहीं है, तो जो काम का है हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। अब एक महीने में मून को सिर्फ एक बार देख पाते हो, और इसको जो है फुल मून कहा जाता है, फुल मून नाइट कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि पूर्णिमा की रात है जिसे पूरा मून दिखता है और अच्छा दिखता है काफ़ी रात को, तो उसको फुल मून नाइट कहते हैं या पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, और लगभग उसके बाद आपको वो फिर लगभग 15 दिनों तक आपको आप नहीं देख सकते हैं फुल मून को। ठीक है, और जब जिस टाइम आप फुल मून नहीं देख सकते हैं तो इसको कहते हैं अ न्यू मून नाइट या अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है, द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट। देखो, नाइट में जो है ना, हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है नहीं देख पाते हैं, सॉरी मतलब रात में देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे स्टार, जैसे कि स्टार तो वही है, अभी आप देखो रात में जब जाके देखोगे तो स्टार दिखेंगे, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी दिखेंगे चमकता हुआ, मतलब, लेकिन वो दिन में नहीं दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का जो सन है हमारा, उसका जो लाइट है उसके कारण नहीं देख पाते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी मतलब वो होता है जिस ऑब्जेक्ट के पास, है ना,
जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना जो है लाइट हो। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये खुद ही प्रकाशित हो रहा है तो सेलेस्टियल बॉडी कहा जाएगा, या इसके कारण कोई दूसरा जैसे कि मून हो गया या अर्थ हो गया, ये इसके कारण भी अगर इसमें ब्राइटनेस है तो इसको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखो जो भी कोई सेलेस्टियल बॉडी है, चमकता हुआ बॉडी है, जिसका अपना स्टार, जो अपना लाइट हो ना, जो खुद ही लाइट प्रोड्यूस करे, जैसे कि सन हमारा, उसको स्टार कहा जाता है। सन क्या है? एक तरह का स्टार है, और कई हज़ारों करोड़ों स्टार हैं इस पूरे यूनिवर्स में। तो फिलहाल तो हम तो एक ही स्टार देख पाते हैं, जो मतलब हमें दिखता है कि लाइट उससे निकल रहा होता है, लेकिन इसके अलावा रात में अब जो दिखते होंगे ना छोटे छोटे, वो स्टार ही होते हैं, जो सन से भी कई हज़ार गुना बड़ा है। ठीक है। और while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. देखिए रात में आप कई, जब भी आप देखोगे ना तो एक तरह से गुच्छे में रहते हैं स्टार दिखेंगे आपको। जैसे कि आप ऐसे देख लो, जैसे कि मान लो कि ऊपर देख रहे हो तो कहीं कहीं पे स्टार ऐसे रहेंगे, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। स्ट्रक्चर ऐसे होगा, या स्ट्रक्चर बना रहा होगा ऐसे होगा, है ना, ऐसे करके होगा। एक ये हो गया। तो मतलब कई तरीके से रहते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये सब कंस्टलेशन होते हैं, एक गुच्छे में रहते हैं, एक साथ होते हैं। और इसको जो है कंस्टलेशन जो है मतलब एक तरह के तारों का समूह है, कह सकते हैं। और इसमें जो है उर्सा मेजर और बिग बियर, जो उर्सा मेजर का ही है, बिग बियर जो एक तरह कंस्टलेशन का है, मतलब नाम है। और इसमें भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज द सप्तर्षी कहते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं, है ना। आप जो कोई पिक्चर में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 स्टार है, तो सप्तर्षी कहते हैं हम लोग। 7 हमारे यहाँ जैसे हम इसको नाम दिए हैं क्या है, 7 ऋषि, मतलब ऋषि से जैसे हैं, तो सप्त 7 मतलब 7 ऋषियों का एक तरह का ग्रुप। और इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कंस्टलेशन है। ये उर्सा मेजर कंस्टलेशन एक बनाता है। ठीक है। देखो पुराने टाइम में जो है ना, ये जो उर्सा मेजर कंस्टलेशन है, इससे ना डायरेक्शन का पता किया जाता था। आजकल जैसे कि आपको मालूम है कि डायरेक्शन हम लोग निकाल पाए, मतलब आप नए जगह पर जाओ, कई जगह पर नए जगह पर जाते हो, तो जैसे कि दिल्ली आए होगे या पटना जाते होगे, तो नए जगह पे नया रूम लिया होगा, तो वहाँ भी अब थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सा डायरेक्शन ईस्ट है वेस्ट है ना। तो आप किसी पूछते होगे, या सन, जैसे कि दोपहर में, दिन में आप मॉर्निंग में पता करते होगे कि जहाँ सन आ रहा दिख रहा होगा, तो उगता हुआ, तो वहाँ से आपको लगता होगा कि ठीक है ईस्ट है। लेकिन कई बार रात में अगर हो, या पहले ये चीज़ें मतलब पता करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे, मतलब कि जो 7 जो उर्सा मेजर है ना, जो 7 स्टार हैं, इसके मदद से। जैसे कि इसमें डायग्राम में देखो, जो एक छोटी लड़की है, ये 2 स्टार से ले आगे की तरफ एक लाइन, मतलब इमेजिनरी लाइन है। इसको ड्रॉ करने के बाद आपको एक स्टार दिखेगा आगे, जिसको कहा जाता है पोल स्टार, है ना। ये पोल स्टार होता है, नाम दिया गया है। ये पोल स्टार जो है ना, नॉर्थ में है। जो ये देखिए हमेशा एक ही इस जगह पे रहता है, ये चेंज नहीं होता है। जो पोल स्टार है अपनी जगह पे ही बना रहेगा। तो जब भी आप अभी भी डायरेक्शन में रात में जाकर चेक करके देख सकते हो, या मॉर्निंग में देख सकते हो, है ना, सनराइज से पहले। तो वहाँ पे जब स्टार दिख रहा हो, ये 2 स्टार को आप एक साथ लेके और इमेजिनरी लाइन में दिखना है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना इमेजिनरी, और उसके सामने एक स्टार दिख रहा होगा, उसको पोल स्टार कहा जाता है। और ये नॉर्थ में होता है, या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, या पोल स्टार कहते हैं। ये नॉर्थ में, जब आपको नॉर्थ मालूम चल गया तो नॉर्थ है, इसके अपोजिट में साउथ, बाकी फिर ईस्ट और वेस्ट, है ना। ये तो आसान हो जाएगा। तो पहले जो पुराने टाइम, एंशिएंट टाइम में जो लोग डायरेक्शन का पता करते थे, तो यही तरीका था पता करने का। ठीक है। इसके बाद है जो है सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। देखो बहुत सारे
सेलेस्टियल बॉडी है जैसे अपनी हीट है, उसको स्टार कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके पास अपना हीट नहीं है, वो कैसे लीट होते हैं, मतलब कैसे प्रकाशित होते हैं, वो स्टार से प्रकाशित होते हैं, तो उनको प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? प्लैनेट है, इसका अपना लाइट थोड़ी ना है, ये जो सन है उसका जो लाइट है उससे प्रकाशित होता है। और द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई। तो ग्रीक वर्ड है प्लेनेटाई, एक शब्द है ग्रीक वर्ड। तो प्लेनेटाई जो एक शब्द तो इसका मतलब ही होता है, मतलब अर्थ होता है ना, जिसका मतलब होता है वंडर्स या सरप्राइजेस, या ये कह सकते हैं कि घूमता हुआ। द अर्थ ऑन द विच वी लिव इन द प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। ठीक है, इसमें द मून दैट वी सी इन द स्काई इज द सैटेलाइट। और देखो मून जो है सैटेलाइट है, तो हर एक मतलब जितने भी प्लैनेट हैं उनके अपने अपने कंपेनियन एक बॉडी होता है, सेलेस्टियल बॉडी होता है, जो जिसको सैटेलाइट कहा जाता है। अब देखो सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल सैटेलाइट हो गया, और ह्यूमन मेड भी सैटेलाइट हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहता है, और दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन के लिए या लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशंस के लिए, और इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ का या यूनिवर्स का, और भी कई तरह की चीज़ें जानने के लिए, है ना, तो इसका यूज किया जाता है। अब आ जाओ देखते हैं हम लोग द सोलर सिस्टम। जो अपना ये सोलर सिस्टम है इसको हम देखते हैं। तो सोलर सिस्टम मतलब एक सोलर परिवार है, एक सिस्टम है जिसमें सन है, 8 स्टार है, सॉरी द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज द एस्ट्रॉयड एंड मेस्ट्रॉयड। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि सन है हमारे परिवार में सबसे देखा जाए तो मेन यही है। और फिर 8 प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि सनी जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, उसके भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं। अर्थ का सैटेलाइट मून है, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं, कई तरह के एस्ट्रॉयड है, मेस्ट्रॉयड्स हैं, है ना, मेट्रोयर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये एक, आप देखना ये सन है यहाँ पे नीचे, ये जो है सन है, ठीक है। और अब देखोगे कि यहाँ सन से ये आप एक काम करना, ये ड्रॉ कर लेना कॉपी में या किसी पेज पे, कहीं पेस्ट कर देना अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे, और 2-4 बार 10 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो ये सन से ये जितने भी मतलब जो भी प्लैनेट हैं उसको सीरीज वाइज दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है कि कौन सन से नज़दीक कौन सा है। देखो यहाँ मरकरी है ना, यहाँ मरकरी है, यहाँ पे जो है वेनस है, वेनस सेकेंड पे है, फिर है अर्थ पे, अर्थ है थर्ड पे, है ना, फिर फोर्थ पे है मार्स मतलब मंगल। बीच में देखो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये जो ना इसमें बहुत सारे मतलब एस्ट्रॉयड हैं, मतलब कि एस्ट्रॉयड अभी आगे बताऊँगा क्या होता है। एक तरह के जब अर्थ का निर्माण हो रहा था ना, तो इन्हीं प्लैनेट मतलब बहुत सारे जो प्लैनेट्स बन रहे थे, तो उन्हीं में से छोटे छोटे जो टुकड़े अलग एक तरह से मटेरियल बाहर आ गया, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट बन गया यहाँ पे। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो ये हो गया एस्ट्रॉयड बेल्ट। फिर ये है जुपिटर, ठीक है, फिर जुपिटर के बाद ये है सैटर्न, फिर है यूरेनस, ठीक है, यूरेनस के बाद है नेपच्यून, सबसे लास्ट वाला ये है नेपच्यून, ठीक है ना। अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि सन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और प्लैनेट्स के बारे में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज द हग एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैस। एक बहुत ही गर्म गैस का एक गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम है ना। इट प्रोवाइड्स द पूलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, और एक तरह से ये पूलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है ना। जो मान लो कि ऐसा समझ सकते हैं कि, अगर समझाता हूँ मैं, अब देखो यहाँ समझाते हैं।
यहाँ पे देखो कि मान लो कि ये यहाँ पे जो है स्टार है, सन है हमारा, है ना। तो सन के चारों तरफ जो है ना, ऐसे करके जो है घूम रहा है ना, ये मतलब ऑर्बिट में जो है चक्कर काटते रहते हैं सारे प्लैनेट। ज़्यादा बन गया पर देख लेना। तो ये जितने भी प्लैनेट है ना, इसे चक्कर का इस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इस कारण से मतलब ये कि ये एक पुलिंग फोर्स से इसको बांधे हुए हैं ये, है ना, एक फोर्स से बंधा हुआ है। ठीक, मतलब कि जैसे कि मान लो अगर फोर्स से बना नहीं रहता तो अलग हो जाता है ना। इसका ग्रेविटेशन पावर है, सन जो है बहुत बड़ा है तो ग्रेविटेशन पावर ज़्यादा है, तो इसको बंधे हुए जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड है मेटेरियल सब बंधे हुए, तभी तो इसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो सन के ऑर्बिट में। और इसमें जानने वाली बात क्या है, अब देखो, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे यहाँ से अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। प्लैनेट्स जो है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और उसमें से जो है मतलब उसके नाम जो है देखो, मरकरी है, वेनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ये सीरीज में पहले मरकरी है, वेनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून। तो इसमें आपको याद करना है जो कि ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको सीरीज वाइज भी याद रखना है। इसमें कुछ जो शुरुआत के जो, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, शुरू के जो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं ना, ये यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इसको इनर प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट कहा जाता है 4। और एस्ट्रॉयड से बाहर का जब जो है, जैसे कि हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको कहा जाता है आउटर प्लैनेट। इससे बाहर वाले को क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट। ठीक है, इससे बाहर वाले को कहते हैं आउटर प्लैनेट। ठीक, तो ये हो गया आउटर प्लैनेट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सन में देख ले, प्लैनेट देख रहे थे, और अब देखो इसमें इसको याद रखना, जैसे अलग अलग प्लैनेट्स हैं तो उनको याद रखने का ज़रूरी है। जैसे कि मान लो ऐसे भी याद कर लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप शॉर्ट फॉर्मूले याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है, पर बच्चों के लिए दिया हुआ है। लेकिन आपको अगर याद नहीं होता, जैसे याद कैसे नहीं होगा? 4 आप प्लैनेट शुरू के याद कर लो, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और बाकी 4 लास्ट के याद कर लो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर भी अगर याद नहीं होता तो आप ये इसको यहाँ से याद कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। मतलब कि माई में जो एम है उसका मतलब होता है मरकरी, वी मतलब वेनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, जे मतलब जुपिटर, एस ये सर्व में जो एस है इसका मतलब सैटर्न, ये वाला यू से जो है यूरेनस, एंड एन का मतलब नेपच्यून। तो ये इतने प्लैनेट्स हैं तो दिया हुआ है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पार्ट। बताई दिया आपको, दिस पार्ट्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये एलोंगेटेड है, ऐसे मतलब कि इस तरह से, ये मान लो कि सन है तो ऑर्बिट ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। यहाँ नहीं सही चल रहा, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे ये सन है तो ऑर्बिट जो है ऐसे होगा, है ना, ऑर्बिट ऐसे, ये होने का गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एलोंगेटेड होता है। दे आर कॉल ऑर्बिट्स। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो है नियरेस्ट है, नज़दीक है, और लगभग जो है 88 डेज लेता है ये अपने ऑर्बिट में जो है घूमने में, पूरा राउंड कर लगाने में। और वेनस जो है कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स, मतलब इसको वेनस जो है यहाँ पे क्लाइमेट वगैरह थोड़ा बहुत और साइज वगैरह शेप जो है अर्थ की तरह है, क्योंकि इसका साइज और शेप बराबर तो है ही, और चीज़ें मतलब कि सिमिलर है, अर्थ के सिमिलर है, इसलिए इसको कहा जाता है अर्थ ट्विन कहा जाता है।
अभी तक जो है लगभग 2006 तक जो था प्लूटो को भी प्लेनेट माना जाता था। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें मानना या नहीं मानना प्लेनेट है या नहीं है, इन चीज़ों का काम कौन करता था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करता है। और 2006 तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसको मतलब उन्होंने प्लूटो को जो है अर्थ माना जा सॉरी प्लेनेट माना जाता था। लेकिन उसके बाद जो है उसको प्लैनेट से निकाल दिया गया और उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा गया। क्या कहा गया? ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अब अर्थ के बारे में देखते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। है ना, देखो साइज में जो है ये पांचवा सबसे बड़ा मतलब प्लैनेट है और स्लाइटली फ्लैटेंड है, द पोल्स पे फ्लैटेंड है। और दिस इज वाई दिस इज शेप इज डिस्क्राइब बाय द जियोइड। जियोइड मतलब होता है कि अर्थ की तरह का शेप जो है इसे कहा जाता है, मतलब इस तरह का शेप। देखो ऐसे आप शेप बना सकते हो, है ना। तो एक तरह का ये मतलब पूरा पूरा सर्कल नहीं। उसके बाद देखो देखो डायग्राम वगैरह थोड़ा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अभी आदत नहीं है इस पर लिखने का। ठीक है, आगे देखते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। और अर्थ जो है इस पर ऑक्सीजन है और अर्थ को ह्यूमन लाइफ के सपोर्ट के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, तभी तो ह्यूमन यहाँ पे डेवलप हो पाया। उसके बाद देखो देखते हैं। हाँ, ये चीज़ और जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो अब अर्थ से ऊपर जाके देखोगे ना स्पेस से अर्थ को, तो यहाँ जो हमारा जो अर्थ है एक तरह से ये ब्लू दिखता है। अब ब्लू किस लिए दिखता है? क्योंकि आप जानते हो कि अर्थ जो है वो 2/3 सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है ना। और इसीलिए ब्लू दिखता है और इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इसके बाद जो है अर्थ का जो सैटेलाइट है मून, उसको यहाँ पे देखो तो मून द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द। देखो सिर्फ अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, बाकी जितने भी और भी प्लेनेट है उनके पास एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, है ना। तो और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब जो मून है उसका जो डायमीटर अब देखोगे, डायमीटर है ना, तो डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक लेके ये पूरा है ना, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक लेके जो है ये अरे यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा पूरा ये जो लेंथ डायमीटर है, मतलब कि सर्कल आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे। तो डायमीटर जो है, जो अर्थ का डायमीटर है उसका सिर्फ 1/4 मतलब कि चौथाई भाग ही इसका डिस्टेंस है, मतलब छोटा है काफ़ी। अर्थ का जो डायमीटर इसे 4 गुना ज़्यादा है। इट अपियर्स सो बिग बिकॉज, अच्छा ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे काफ़ी नज़दीक है और ये हमसे लगभग जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और इतने ही दिनों में देखो ये अर्थ का 27 डेज में चक्कर लगाता है और इतने ही सेम लगभग इतना ही दिनों में एक स्पाइन अपने अक्ष पे घूम भी जाता है ना। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी कारण से जो है हम अर्थ का सिर्फ एक साइड ही हमेशा देख पाते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि हम माफ़ करना, चांद है जो मून है, मून का हम लोग एक साइड ही देख पाते हैं, एक हमेशा, दूसरा साइड हम नहीं देख पाते हैं। तभी तो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहता है चीज़ें, या आपने जब भी इसरो या और भी कई तरह और नासा या और भी देशों का जो स्पेस एजेंसियाँ है तो वो कोशिश कर रही हैं कि, और हुआ भी है, मून का जो वैसा दूसरा पार्ट जहाँ जो हम देख नहीं पाते हैं वहाँ पे सेटेलाइट लोग उसके लिए मतलब कि भेज रहे हैं सेटेलाइट्स वगैरह। सेटेलाइट्स कह रहा हूँ मतलब वहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक तरह से उस पर लॉन्च कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे लैंड कर देंगे, लैंडर वगैरह भेजा जा रहा है। तो 27 डेज
में अर्थ का ऑर्बिट पे घूम लेता है और अपने और एक स्पाइन भी करने में पूरा 27 डेज लगाता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। ये तो ठीक है, उसके वहाँ पे ना वाटर है ना गैसेस हैं उस तरह, जैसे ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, तो फेवरेबल नहीं है ह्यूमन्स के लिए। और ये माउंटेन्स यहाँ पे काफ़ी हैं, ठीक है। ये साइड में कुछ चीज़ें हैं, इसको देखना ज़रूरी है। जैसे देखो अब यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स ऑफ द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और इतने लाइट की स्पीड इतना ज़्यादा है, फिर भी हम लोग को टाइम लग जाता है बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडी उनको देखने में। जैसे कि स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सन का जो लाइट है ना, उसको अर्थ पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में। तो 8 मिनट लगता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। सुबह देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन द 21 जुलाई 1969 में 21 जुलाई को जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने पहली बार चांद पे गया। या आप लोग जानते होंगे, बचपन सब लोग पढ़ते हैं। इसके बाद देखो सैटेलाइट क्या होता है, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है बता चुका हूँ आपको। आगे देखो अब एस्ट्रॉयड समझ लेते हैं। एस्ट्रॉयड क्या है भाई, देखो एस्ट्रॉयड जो है, देयर आर न्यूमेरस टेनी बॉडीज विच आर आल्सो मूव अराउंड द सन, दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। और एक होता है मेस्ट्रॉयड, द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स विच, ऐसे समझो जैसे कि जब सोलर सिस्टम का जब निर्माण हो रहा था ना, यही कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब 11th वगैरह पढ़ा जाएगा तो उसमें पढ़ेंगे। मतलब ये कि जब डेवलप हो रहा था अर्थ और भी कई तरह के सारे प्लैनेट्स वगैरह, तो उस समय जितने भी प्लैनेट्स बने तो बने ही, साथ ही साथ में और भी मतलब प्लैनेट्स के रिफरेंस में छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी या कहिए अलग से एक चट्टानें वगैरह ऑर्बिट में आगे घूमने लगी। तो सन के ऑर्बिट में घूमने लग गई। इसको कहा जाता है एस्ट्रॉयड, ये से याद रखना है, ठीक है। और जैसे कि आपने दिखाया भी था अभी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट दिखा है, अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर डायग्राम में देखा था हमने। तो उस पर वो सब एस्ट्रॉयड का ही बेल्ट है। उस पर होता है मेट्रॉयड। मेट्रॉयड जो होता है एक तरह स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड। ये छोटे छोटे मतलब कि उससे मतलब एस्ट्रॉयड से छोटे होते हैं मेट्रॉयड्स। ये देखो यही मेट्रॉयड जो होता है ना, रात में जो है आप लोग बचपन में देखते होगा कि गिरता होगा तो चमकता है। तो अब लोग कहते हैं कि तारा गिर रहा है, तो कुछ कुछ मांगते होते आप लोग, पूरा कुछ नहीं होता था। तो जो ये मेट्रॉयड्स हैं, ये छोटे छोटे चट्टानें होती हैं। और ये कई बार क्या होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशन में आने के कारण इससे क्लाइमेट में आ जाता है। अब देखना, जब अर्थ के क्लाइमेट में जब ये मेट्रॉयड्स आते हैं तो ये मतलब कि घर्षण से जल उसमें आग लग जाता है, या गैस के कारण आग लग जाते हैं। और कुछ तो बिना जो जल नहीं पाते पूरी तरह से, वो अर्थ पे गिरते हैं और वहाँ पे काफ़ी होल वगैरह बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है मेट्योराइट्स। और उसके बाद जो है देखो, अब देखो गैलेक्सी, आपको इसको यहाँ समझाता हूँ इससे अच्छा है। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी है ना। और देखो मिल्की वे गैलेक्सी को जो है ना आकाश गंगा भी कहा जाता है। गैलेक्सी जो होती है आकाश गंगा भी कहा जाता है। और कोई पूछेगा कि आप किस गैलेक्सी में हो, तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम हैं। और यहाँ पे देखो समझ में आपको आ जाएगा। देखो ये यूनिवर्स है, मतलब पूरा यूनिवर्स है। ये हम हैं अर्थ पे, तो हम अर्थ पे हैं, ये अर्थ हो गया। अर्थ के से बड़ा अगर बड़ा बात किया जाए तो सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कि सोलर सिस्टम में अर्थ तो है ही, और भी कई तरह के प्लैनेट्स हैं, और भी कई तरह के एस्ट्रॉयड हैं, मेटियोराइट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैक मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोलर सिस्टम मतलब जो ब्लैक मैटर कह रहा हूँ वो तो यूनिवर्स में है ही। उसके बाद है सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं। बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, हज़ारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने सोलर सिस्टम होंगे, तो वो एक मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं। या ये कहिए कि बहुत सारे गैलेक्सी बनाते हैं। मतलब हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे गैलेक्सी बनाते हैं, अब बहुत सारे गैलेक्सी मिलके द यूनिवर्स बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप
लेक्चर को पूरे के पूरे पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। जहाँ भी आपको लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है या मैंने एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया या कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया या गलती हो गया, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँगे, ठीक है? और कोशिश करूँगा कि आने वाला लेक्चर और भी इससे अच्छा बेहतर हो और भी अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे और आप समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।